अगर आप भी 2026 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार सिर्फ कपाट ही नहीं खुले हैं, बल्कि यात्रा के नियम भी पूरी तरह बदल गए हैं। और अगर आपने ये नए नियम नहीं जाने, तो हो सकता है आप दर्शन से भी वंचित रह जाएं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, हिमालय की गोद में बसे पवित्र धाम केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही शुरू हो चुकी है चारधाम यात्रा 2026। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, विश्वास और भक्ति का संगम है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन 2026 में सरकार ने भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए कई सख्त नियम लागू किए हैं। इस बार सबसे बड़ा बदलाव है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकता। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पहले से पंजीकरण करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और यात्रा सुरक्षित होगी। दूसरा बड़ा नियम है प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या सीमित। अब हर दिन सिर्फ तय संख्या में ही लोगों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, हेल्थ चेकअप अनिवार्य। केदारनाथ की ऊंचाई लगभग 11,700 फीट है, जहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए सरकार ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। खास तौर पर बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा लगभग 16 से 18 किलोमीटर की है। अब इस रास्ते पर भी नए नियम लागू हैं। सिर्फ निर्धारित रास्ते से ही जाना होगा, चेक पोस्ट पर स्कैनिंग होगी, रात में ट्रैकिंग पर कई जगह रोक। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अब आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करनी होगी। फर्जी एजेंट से बचने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया है। केदारनाथ धाम को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित, कचरा फैलाने पर जुर्माना, पर्यावरण संरक्षण पर सख्ती। ये नियम हर श्रद्धालु को पालन करना होगा। इस बार कुछ जगहों पर टाइम स्लॉट दर्शन सिस्टम लागू किया गया है। इससे लंबी लाइन और भीड़ कम होगी। आपको अपने तय समय पर ही दर्शन मिलेंगे। 2026 में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ तैनात, सीसीटीवी कैमरे, ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा कर सके। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, हेल्थ चेकअप कराएं, सही समय चुनें, जरूरी सामान लेकर जाएं और सबसे जरूरी, भक्ति और विश्वास के साथ यात्रा करें। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, ये आत्मा की शांति का रास्ता है। यहाँ आकर हर इंसान अपने दुख, दर्द और परेशानियां भूल जाता है। कहा जाता है, जिसे बाबा बुलाते हैं वही यहाँ तक पहुँच पाता है। तो अगर आपको भी बुलावा आया है, तो इन नियमों को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें। हर हर महादेव।